करने चाहिए। ये 5 काम को आप अगर करते हो तो आपके गर्भधारण पे असर पड़ता है, आपका गर्भ नहीं रुकता है, क्योंकि अंडे की क्वालिटी खराब हो जाती है, आपके एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस सही नहीं बनती है। तो आपको पीरियड में ये 5 काम कौन बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तो आइए जानते हैं कि पीरियड में आपको कौन से काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले कौन से काम नहीं करने चाहिए, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा ये मैं आपको बता दूं कि जो एक महिला का पीरियड होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पीरियड में ही आपके प्रेगनेंसी की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि पीरियड के 2 से 3 दिन के बाद से आपका जो आपके अंदर जो छोटे छोटे फॉलिकल हैं ये बड़ा होना शुरू हो जाते हैं। आपके एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस जो है वो सही होना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। क्योंकि आपको पता होगा कि हर महीने एक महिला में एंडोमेट्रियम की दीवार बनती है, हर महीने एक महिला में अंडा बनता है, और जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो एंडोमेट्रियम की दीवार धीरे धीरे वो गिरने लगती है और अंडा फूट जाता है, और यही पीरियड के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। तो फिर से ये तैयार होते हैं, अंडा फिर से तैयार होते हैं, छोटे छोटे फॉलिकल से ये बड़ा फॉलिकल बनता है, एंडोमेट्रियम की दीवार फिर से तैयार होती है, ताकि अगर इस महीने आपका कंसीव हो जाए तो आपके बच्चे को वहां पे चिपका सके, इसलिए ये फिर से तैयार होना शुरू हो जाते हैं। बट अगर आप छोटी छोटी मिस्टेक करते हो तो इस पे बहुत ही भारी असर पड़ता है, जो कि आपको पता नहीं है। चलिए जानते हैं। सबसे पहला फ्रेंड, जब महिला को पीरियड आता है तो पेट में दर्द बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत ज्यादा महिलाओं को कम भी दर्द होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जानते हैं ज्यादा दर्द वालों के लिए। तो अगर आपके पेट में बहुत ही एक्सेसिव दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पेनफुल दर्द हो रहा है, तो यहाँ पे महिलाएं क्या करती हैं, मेडिकल स्टोर से मेडिसिन खा लेती हैं, जो कि आपको नुकसान करता है। ये आपको जाने अनजाने आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान करता है। तो पेन किलर का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर पेट में दर्द हो रहे हैं तो आप अपने पेट का सिकाई करो, थोड़ा सा आराम करो, रेस्ट करो, ना कि आप पेन किलर खा के और घर का काम करो। ओके, थोड़ा रेस्ट करो और अपने पेट की सिकाई करो, ताकि ये जो आपका पेन हो रहा है इस पेन में थोड़ा सा रिलीफ मिले। अगर आपको थोड़ा दर्द हो रहा है तो यहाँ पे महिलाएं क्या करती हैं कि चलो थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा मन इधर उधर हो रहा है, चाय कॉफी पी ले, जो कि आपके लिए जहर का काम ये करता है। जहर का काम कैसे करता है? जहर का काम ऐसे करता है डियर कि चाय और कॉफी में कैफीन की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, और जाने अनजाने आप एक एक सिप जो चाय पीते हो वो एक एक सिप आप जहर पी रहे हो, चाय नहीं पी रहे हो, जहर अपने लिए पी रहे हो, क्योंकि ये जहर का काम करता है आपके लिए। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो ये जहर के समान है, ये बात आप समझ। फ्रेंड्स, क्या करता है कि अगर आप चाय कॉफी पीते हो तो उस समय थोड़ी देर के लिए ये आपको रिलीफ दे देता है, आपका मन थोड़ा सा ठीक कर देता है, आपको रिलीफ कर देता है, लेकिन ये कितने गुना आपको पीछे ढकेल देता है, आपका हार्मोन डिस्टर्ब कर देता है, आपके अंडे के गुणवत्ता पे ये असर डालता है, आपके एंडोमेट्रियम की दीवार पे असर डालता है। तो चाय कॉफी कभी नहीं पीने चाहिए। अगर पेट में दर्द हो रहे हैं तो आप थोड़ा सा अदरक को बॉयल कर लो और उसका चाय बना के पियो, अदरक का चाय बना के पियो, हल्दी का चाय पियो, गर्म पानी पियो, लेकिन कभी भी चाय कॉफी डियर नहीं पीने चाहिए। या फिर आप ग्रीन टी पी सकते हो, ये आपको फायदा करेगा, लेकिन चाय कॉफी फायदा नहीं करेगा, इसमें कैफीन होता है। अब अगला बात फ्रेंड्स की अगला चीज जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, पीरियड आते हैं तो पीरियड में हार्मोन ऊपर नीचे होते हैं, जिससे कि आपको क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्रेविंग के नाम पे कुछ भी खा लेते हैं। कुछ भी का मतलब कि जब उनको क्रेविंग होने लगती है, जैसे कि नूडल्स की क्रेविंग हो रही है, बर्गर की क्रेविंग हो रही है, पास्ता की क्रेविंग हो रही है, मैगी की हो रही है, बाहर के मिठाई की हो रही है, जंक फूड चीजों की हो रही है, डिब्बा बंद खाने की हो रही है, तो क्या करते हैं, चाइनीज फूड लेकर आते हैं, चाइनीज जो है चाइनीज अपना खाते हैं, बाहर से लेकर आके खाते हैं, जो कि आपको बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा कि क्या घर पे भी नहीं बना के खा सकते? बिल्कुल बना के खा सकते हो, बट उसमें जो चाइनीज चीजें होती है, जो कि चाइनीज नमक वगैरह होता है उसमें डाला जाता है स्वाद के लिए, वो आपको नहीं डालना है। हाँ, नॉर्मल नमक वगैरह डाल के बना सकते हो, लेकिन चाइनीज नमक नहीं डालना है। अपने घर पे बना के खाओ, गरम खाओ, ना कि उसको बासी तिरासी करके खाओ, और ना कि उसको बाहर से खरीद कर लेकर खाओ।
रही बात मिठाइयों की, तो बहुत ज़्यादा आपको मिठाइयाँ भी नहीं खानी चाहिए, बहुत ज़्यादा शुगरी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा जो है नुकसान करता है। अब आपको तीसरा काम नहीं करने चाहिए फ्रेंड्स, डाउचिंग। देखो डियर, जब पीरियड आते हैं तो बहुत सारी महिलाओं को खुजली वगैरह होने लगता है वजाइना में। तो क्या करती हैं कि उसको क्लीन करने के लिए बहुत ही अंदर से अपना फिंगर डाल के डाउचिंग करती हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं करने हैं। इससे भी आपके अंडे की गुणवत्ता पे असर पड़ता है। डाउचिंग करने से इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं, कटने के चांस होते हैं, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती हैं। तो डाउचिंग आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, किसी भी हाल में डाउचिंग नहीं करना चाहिए। अगला काम आपको नहीं करने हैं फ्रेंड्स, कि जैसे कि आप हाइजीन का मेंटेन नहीं करते हो। हाइजीन का मेंटेन कि जब पीरियड आते हैं तो उस समय बहुत सारे लोग, बहुत सारे कपल बताते हैं कि हम एक पैड लेते हैं तो हम दिन भर लिए रहते हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत है। अपने हाइजीन को मेंटेन करो। एक पैड को 3 से 4 घंटे के बाद आप चेंज कर दो। एटलीस्ट 4 घंटे 5 घंटे के बाद तो चेंज कर देना ही चाहिए आपको, भले ही पूरा भरा हो या ना भरा हो, लेकिन उसको आपको हटा देना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कभी भी अपने हाइजीन से आपको कंप्रोमाइज नहीं करने चाहिए। उसके बाद जब जो पीरियड पैंटी होती है फ्रेंड्स, ये क्या लोग करते हैं कि किसी भी कंपनी का आप पहन लेते हो, यानी कि कॉटन का नहीं होता है, कोई भी मतलब होता है, बहुत नायलॉन का हो जाता है या फिर किसी भी चीज का हो जाता है, पुअर कंपनी का होता है, तो थोड़ा ऊपर का कपड़ा थोड़ा सा कम पहनो, लेकिन अंडरगारमेंट्स बिल्कुल हाइजीनिक पहनो और बिल्कुल अच्छी कंपनी का और कॉटन का पहनो, क्योंकि इससे आपके हाइजीन जुड़ा हुआ है। अपने हाइजीन को आपको मेंटेन करना है, तो इस बात को आपको ध्यान देना काफी जरूरी है। उसके बाद अगला काम आपको बिल्कुल भी पीरियड में नहीं करने चाहिए, कि जब पीरियड आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आप उछल कूद करते हो, बहुत ही ज़्यादा आप जो है एक्सरसाइज वगैरह करते हो, बहुत ही जो है ट्रैवलिंग वगैरह करते हो, तो बहुत ही ज़्यादा मेडिसिन वगैरह खाते हो, तो बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। ये सारे काम आपको नहीं करने हैं। इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आप बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हो तो भी, अगर नहीं ट्राई कर रहे हो तो भी, क्योंकि महिलाओं का शरीर बहुत ही नाजुक होता है। अगर कुछ भी इधर उधर हुआ तो आपका तुरंत हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएगा। हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपको बहुत ही ज्यादा परेशानी होने लगेगी। भले ही आपका जो है प्रेगनेंसी की जो है गर्भ नहीं रुकेगा, भले ही आप गर्भ धारण करने की तैयारी नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी ये छोटी छोटी चीजों को आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, पीरियड में कभी भी आपको रिलेशन भी नहीं बनाने चाहिए। पीरियड में रिलेशन बनाने से जो ब्लड का फ्लो होता है, उसमें रिलेशन बनाने से आपको इन्फेक्शन क्या जो है प्रॉब्लम होने लगता है, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो पीरियड के जो ब्लड का फ्लो होता है उसमें कभी भी कांटेक्ट नहीं बनाने चाहिए। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, जब पीरियड आपके आते हैं तो बहुत सारे महिलाओं को ये मैंने देखा है कि पहले दिन दूसरे दिन हेयर वॉश कर लेते हैं, जो कि आपको नहीं करने हैं। इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, आपको हेयर वॉश चौथे दिन करने हैं, कभी भी पहले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन बिल्कुल नहीं करने हैं। ये पीसीओडी, थायराइड, हार्मोनल डिस्टर्बेंस की ओर आपको खींचता है, बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। पीरियड में कभी पीरियड हो या फिर अन्य भी, कभी भी आपको नीचे वाले जो अंग हैं, जो प्राइवेट पार्ट है, उसमें जेल वगैरह या फिर सोप वगैरह या फिर बहुत ही मार्केट में तरह तरह की चीजें मिलती है सुगंधित, उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। इससे भी आपका पीरियड डिस्टर्ब होता है और आपका हाइजीन मेंटेन नहीं होता है और आपका पीएच लेवल गड़बड़ हो जाता है, जिससे कि आपको दिक्कतें होने लगती हैं। ओके, आई होप फ्रेंड्स कि ये जो चीजें मैंने मना किया है वो आप पीरियड में बिल्कुल भी मानोगे तो आपका गर्भ अच्छे से जो है रुकेगा, ओवुलेशन अच्छे से होगा, एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस अच्छे से होगी और गर्भधारण भी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर